लोग उस लड़की को देखकर बोलते हैं, ये लड़की चाहती क्या है? ये फॉर्मेशन के कोर की तरफ जा रही है, इसे जल्दी रोको। और वो लड़की वहाँ से भागती है और रास्ते में लोगों को मारती है और बोलती है कि मैंने तुम्हें महसूस कर लिया, तुम वहीं पर हो। गूचंगा एक्टिंग करते हुए बोलता है, गंजे मंक, वो लड़की वहाँ से भागने वाली है, जल्दी कुछ करो। मंक बोलता है, अपनी सारी ताकत इस फॉर्मेशन में डाल दो और एक खतरनाक अटैक को तैयार करो। वो सभी लोग अपनी सारी ताकत फॉर्मेशन में डालकर उस लड़की को चेन के साथ पकड़ने की कोशिश करते हैं। इसके बाद वो लड़की फॉर्मेशन के अंदर पकड़ी भी जाती है। जल्दी करो, सभी लोग मिलकर इस लड़की के लिए अपना सबसे खतरनाक अटैक है उसे तैयार करो। सभी लोग अपना अपना खतरनाक अटैक बनाते हैं और बोलते हैं, इस डिमोनस को मार दो, इस डिमोनस को मार दो। इसके बाद सभी लोग जो है मिलकर इस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। वो लड़की वहाँ से हिलने की कोशिश करती है पर वो फॉर्मेशन के कारण हिल नहीं पाती और उस जगह पर एक बहुत खतरनाक जो है धमाका होता है। दूर खड़े हुए लोग बोलते हैं, इसीलिए उन्होंने कहा था जो कमज़ोर लोग हैं वो पीछे रहो। अगर इस खतरनाक फाइट के अंदर हम थोड़ा सा भी जाएंगे तो हम वहाँ पर मारे जाएंगे। फिर एक लड़की बोलती है, मैं तो सोच रही थी कि जो मेरे एंसेस्टर हैं वो अंदर ठीक हैं या नहीं। बाकी लोग बोलते हैं, क्या ये लड़की अभी तक मरी नहीं? फिर एक बंदा बोलता है, तुम्हें टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, वो लड़की इस फॉर्मेशन के अंदर बंधी हुई है, वो वहाँ से हिल नहीं सकती। अगर हम उसके ऊपर लगातार अटैक करते रहेंगे वो मारी जाएगी। पर वो लड़की सिर्फ मास्टर मास्टर करते हुए गूचंगा को बुलाती है। गूचंगा अपने मन में सोचता है, ये लड़की इस बार सच में फंस चुकी है और इसे बहुत ज़्यादा चोट लगी है। पक्षी बोलते हैं कि मुझे क्यों लग रहा है कि ये लड़की और भी ज़्यादा ताकतवर हो चुकी है। फिर गूचंगा बोलता है, मुझे लगता है कि मुझे कुछ करना पड़ेगा। इसके बाद गूचंगा एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, मेरी साइड का फॉर्मेशन जो है मेरी सारी की सारी स्पिरिचुअल पावर को अब्जॉर्ब कर रहा है, वो भी बहुत जल्दी जल्दी। फिर दूसरे लोग भी बोलते हैं, हाँ ये सही कह रहा है। फिर दूसरा मंक बोलता है, मुझे नहीं लगा था कि इस डिमोनस को पकड़ने में ही हमारी सारी की सारी पावर जो है वो ख़त्म हो जाएगी। इसके बाद पहला मंक बोलता है, अगर हम लोगों ने इसे जाने दिया तो ये हमारे लिए बहुत खतरनाक हो सकता है। इसके बाद गूचंगा फिर से एक्टिंग करते हुए बोलते हैं, अगर आज मेरी सारी की सारी पावर जो है वो ख़त्म भी हो जाए तो भी मैं यहाँ से बिल्कुल नहीं हिलूंगा। फिर पहला मंक बोलता है कि इसमें कोई दोहराई नहीं है कि गूचंगा इतने कम टाइम में इतना पावरफुल हो चुका है, क्योंकि वो बहुत तेज और चालाक है। उसे पता है कि कब आगे बढ़ना है और कब पीछे हटना है। फिर बाहर खड़े हुए लोग बोलते हैं, हमें इस लड़की को सांस लेने का मौका भी नहीं देना, जल्दी इसके ऊपर दोबारा अटैक करो। वो लोग फिर से उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं पर उस लड़की के पास पहुंचते ही उस लड़की के हाथों से स्पिरिचुअल पावर निकलती है और वहाँ खड़े सारे लोगों को मार देती है। लोग बोलते हैं कि ये वहाँ से जात कैसे हो गई और वो लड़की जो है एक बूढ़ी आंटी के पीछे भागती है। आंटी बोलती है, जल्दी यहाँ से भागो, फॉर्मेशन के ठीक होने के बाद हम इसके ऊपर फिर से अटैक करेंगे। जब वो पीछे मुड़कर देखती है तो वो डिमोनस जो है उसके पीछे खड़ी होती है और उसके ऊपर एक खतरनाक अटैक करती है और उस बूढ़ी आंटी को जो है मार देती है। इसके बाद फिर से वो अपनी लेज़र लाइट वाली स्पिरिचुअल पावर से उन बाकी लोगों को भी मार देती है। गूचंगा बोलता है कि डैम इट, मैंने अपनी पूरी कोशिश की पर मैं उसे पकड़ नहीं पाया। फिर दूसरा मंक बोलता है कि सच में इस गूचंगा की पावर जो है वो ख़त्म होने वाली है। फिर पहला मंक बोलता है, अगर ऐसी बात है तो कुछ टाइम के लिए ये गूचंगा हमारे बुद्धिस्ट माउंटेन के लोगों के लिए कोई प्लानिंग जो है वो नहीं कर पाएगा। इसके बाद वो लड़की जो है वो चलते हुए आगे आती है और बोलती है कि मास्टर जल्दी बाहर आ जाओ। इसके बाद वो पक्षी, मंक और गूचंगा जो है उस वॉइड के अंदर से बाहर निकलते हैं। मंक बोलते हैं, इस लड़की का जो ऑरा है और उसकी स्पिरिचुअल पावर जो है वो ख़त्म होने वाली है, अगर हम सभी लोग मिलकर इसके ऊपर अटैक करेंगे तो हम इसे पकड़ लेंगे। गूचंगा, एंसेस्टर यूनिटियन, आप हमारी मदद कीजिए। इसके बाद वो मिलकर जो है अपनी डीमन सीलिंग सील का इस्तेमाल करते हैं और उस लड़की के ऊपर अटैक करते हैं। गूचंगा को देखकर लड़की बोलती है कि मास्टर, आप इन लोगों के साथ मिलकर मुझ पर अटैक क्यों कर रहे हैं? इसके बाद वो लोग डीमन सीलिंग सील का इस्तेमाल करके उस लड़की को नीचे गिरा देते हैं। पहला मंक बोलता है, ये लड़की जब से उस गुफा से बाहर निकली है इसने बाहर कत्लेआम मचा रखा है और इस वक्त इसकी सारी पावर जो है वो ख़त्म हो चुकी है। दूसरा मंक बोलता है, अगर ऐसी बात है तो हम कह सकते हैं कि हम सभी लोगों ने मिलकर इस डिमोनस को हरा दिया है। पक्षी बोलते हैं, हाँ तुम सही कह रहे हो और हम बहुत कम लोग बचे हैं, अगर इस लड़की को मारकर हम डिवाइड भी करेंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मांस मिलेगा। और वो लड़की गूचंगा को देखकर बोलती है कि मास्टर, आपने मेरे साथ ऐसा क्यों किया? पक्षी हंसते हुए बोलते हैं, इंटरेस्टिंग, ये कितना इंटरेस्टिंग है, एक पावरफुल डीमन मरते वक्त भी कुछ ना कुछ बकवास जरूर करता है। लड़की को देखकर मंक बोलता है, अमितवा, इसके बाद मैं तुम्हारी सोल को प्यूरीफाई कर दूंगा। गूचंगा बोलता है, बेवकूफ़ लड़की, अगर तुम्हें मुझसे बदला लेना था तो तुम अपनी पूरी प्लानिंग करके आती, तुम्हें ऐसे ही लोगों को नहीं मारना चाहिए था और ऐसा करके तुमने मरने वाले काम किए हैं। ये बोलकर गूचंगा अपनी निर्वाणा स्वॉर्ड जो है उस पक्षी की बॉडी के आर पार कर देता है और उस पक्षी को मार देता है। ये देखने के बाद दोनों मंक बोलते हैं, गूचंगा
तुम ये क्या कर रहे हो? कहीं तुम भी? फिर गूचंगा अपनी गुस्से से भरी आंखों से देखकर आडा को वार लगाता है और बोलता है, इन्हें मार डालो। इसके बाद आडा जो है वो वॉइड के अंदर से बाहर निकलता है और उस दूसरे मंक के ऊपर अटैक करता है और उसे मार देता है। आडा को देखकर मंक बोलते हैं, क्या ये वही क्वाजी निर्वाणा कल्टीवेटर है जिसके बारे में बुद्धिस्ट सन बात कर रहा था? ये कब से वहाँ छुपा हुआ था और इंतज़ार कर रहा था कब हमारी सारी ताकत जो है वो ख़त्म हो जाए। गूचंगा, तुम सच में शुरुआत से कुछ ना कुछ जो है गलत करने की सोच रहे हो, है ना? इसके बाद फुकरी मारते हुए मंक बोलता है, एक क्वाजी निर्वाणा कल्टीवेटर, मुझे मारने के लिए तुम अकेले काफ़ी नहीं। फिर गूचंगा अपने हाथों में डिमोनिक भाले को समन करता है और बोलता है, अगर वो अकेला काफ़ी नहीं तो तुम्हारा मेरे बारे में क्या ख्याल है? और निर्वाणा कल्टीवेशन लेवल पर गूचंगा को देखकर मंक जो है एक अजीब सा मुंह बनाकर वहाँ खड़ा रह जाता है।